Hello guys, so in this video we are going to cover idiom and phrases with letter E and F. So let's get started. So our first idiom is eager beaver. Eager beaver meaning क्या हो जाएगा आपके पास? A keen and enthusiastic person. जब भी कोई पर्सन कैसा होता है? ईगर होता है. ईगर मीनिंग क्या होगा? वो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक है किसी चीज़ को सीखने के लिए. तो ईगर बीवर मीनिंग अ कीन एंड एंथुजियास्टिक पर्सन. नेक्स्ट है ईगल आई. ईगल आई, ईगल आई की ईगल की आई कैसी होती है? ईगल जो बर्ड है उसकी आईज बहुत ज़्यादा शार्प होती है और वो दूर से ही अपना अपना जो प्रे है वो दूर से ही देख लेती है. ठीक है, तो एन आई विथ शार्प विजुअल पावर. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास ईजी समबडीज माइंड. ईजी समबडीज माइंड मीनिंग होता है आपके पास एलिविएट समवंस एंजाइटी. आपने किसी का माइंड को ईजी कर दिया है. ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? जो उसकी एंजाइटी है उसको कम कर रहे हो. ठीक है. ईजियर सैड देन डन. ठीक है, कहना बहुत आसान होता है करने से. बी मोर इजिली टॉक्ड अबाउट देन पुट इनटू प्रैक्टिस. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास इजी मनी. इजी मनी क्या होता है? जो इजीली आप अर्न कर सकते हो. तो मेक मनी विदाउट मच एफर्ट एंड मे बी इलीगली. तो जो बोलते हैं ना हिंदी में 2 नंबर का पैसा, वो यही होता है इजी मनी. कि इलीगली आप क्या बना रहे हो? या तो पैसा बना रहे हो या विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट मच एफर्ट. नेक्स्ट है आपके पास ईट एनीवन साल्ट. ईट एनीवन साल्ट मीनिंग किसी का गेस्ट बनना. अगर आप किसी का भी साल्ट खा रहे हो दैट मीन्स यू आर गेस्ट एट दैट पर्सन होम. नेक्स्ट है आपके पास ईट लाइक हॉर्स. हॉर्स क्या करेगा? बहुत ज़्यादा खाएगा. तो ईट अ लॉट ऑफ फूड. नेक्स्ट है एग ऑन. जब भी एग ऑन हो जाता है तो क्या हो जाता है? वो एनकरेज कर रहे हो, आप किसी को प्रोवोक कर रहे हो. तो एग ऑन मीनिंग एनकरेज करना. नेक्स्ट है एग्ड यू ऑन. एग्ड यू ऑन मीनिंग हो जाएगा अर्ज करना. नेक्स्ट है एल्बो ग्रीस. एल्बो ग्रीस मीनिंग होता है अ लॉट ऑफ फिजिकल एफर्ट. जब आप ग्रीस हम जब लगाते हैं तो वो क्या करते हैं? एल्बो में आप ग्रीस लगा रहे हो. ठीक है, यानी कि जब आप बहुत सारा काम करोगे तभी तो आपको ग्रीस की ज़रूरत पड़ेगी ना. तो जब आप बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हो तो अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क. नेक्स्ट है एल्बो रूम. एल्बो रूम मीनिंग बहुत फ्रीडम टू डू व्हाट वंस वांट. ठीक है, जो कोई करना चाहता है उसको क्या देना? फ्रीडम देना. एल्बो रूम. ठीक है. एंडेड इन फियास्को. एंडेड इन फियास्को मीनिंग अ कंप्लीट फेलियर. फेलियर फियास्को हमें किसे बोलेंगे? फेलियर को. नेक्स्ट है आपके पास इनफ रॉब. इनफ रॉब मीनिंग इनफ फ्रीडम टू डू समथिंग. ठीक है, इनफ फ्रीडम फॉर एन एक्शन. नेक्स्ट है आपके पास इवनिंग ऑफ लाइफ. इवनिंग ऑफ लाइफ क्या होता है? कि ओल्ड एज को हम क्या बोलेंगे? इवनिंग ऑफ लाइफ. नेक्स्ट है एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. यानी कि हर किसी की पॉजिटिव साइड होती है. एवरी अनप्लीजेंट सिचुएशन हैज़ अ पॉजिटिव साइड. देखो, अगर आप किसी वर्क प्लेस में हो और आपके साथ कुछ भी गलत वगैरह हो रहा है, इन द सेंस गलत इन द सेंस पार्शियल बिहेवियर आपके साथ होता है, तो मतलब आपके साथ वो चीज़ें चेंज होगी जब आप एक बेटर इंसान बनना चाहोगे. ठीक है, तो वो आपको कहीं ना कहीं आपको स्ट्रॉन्ग बना रही है अपनी लाइफ में. ठीक है. ठीक है, या समथिंग प्रॉमिसिंग इज़ देयर इन एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन. मतलब जो भी ख़राब सिचुएशन होती है ना, वो भी आपको लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाती है. नेक्स्ट है आपके पास एवरी डॉग हैज़ हिज डे. एवरी डॉग हैज़ हिज डे. हर डॉग का क्या होता है? एक अपना दिन होता है. दैट मीन्स एवरी वन हैज़ गुड लक. मतलब आपका दिन कोई ना कोई तो होगा ज़रूर. तो एवरी वन हैज़ गुड लक और सक्सेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन देयर लाइफ. नेक्स्ट है आपके पास एवरी इंच इज़ अ जेंटलमैन. अगर किसी पर्सन की हर एक इंच जेंटलमैन है दैट मीन्स कंप्लीटली क्या है? वो पर्सन जेंटलमैन है. नेक्स्ट है इविल ट्विन. इविल ट्विन होना मतलब जैसे आपने बहुत बार देखा है ना, कोई आप मूवी वगैरह देख रहे हो या फिर कोई वेब सीरीज
सीरीज़ वगैरह देख रहे हो, तो उसमें क्या होता है, दो हमारे पास वो बने रहते हैं, दो साइड, एक बैड साइड, इविल साइड होती है जो हमें बता रही होती है कि नहीं तुझे ऐसे करना है, तुझे वैसे करना है, और एक गुड साइड होती है कि आपको नहीं, उसको हार्म नहीं करना है, उसके साथ गलत नहीं करना है। तो एन इमेजनरी डबल हार्मोसली इन्वोक टू एक्सप्लेन और एक्सक्यूज कैरेक्टरिस्टिक रिप्रीहेंसिबल बिहेवियर। ठीक है, कि बहुत बार ऐसे होता है कि हम अपने आप को, जैसे मैं भी अपने साथ बहुत बार करती हूँ, व्हेन आई वाज इन अ सिचुएशन कि मुझे डिप्रेस्ड फील हो रहा है, तो मैं अपने आप को, मतलब मेरी एक वो होती है, तो मैं बोलती है, मतलब मैं अपने आप को बोलती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं सोचना है, और अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की सोचती हूँ। नेक्स्ट है आपके पास एक्सक्यूज़ माई फ्रेंच। एक्सक्यूज़ माई फ्रेंच मीनिंग होता है यूज टू अपोलोजाइज फॉर स्वीरिंग। ठीक है, किसी की जैसे कसम खाने के लिए, सॉरी बोलने के लिए आप क्या कह सकते हो, एक्सक्यूज़ माई फ्रेंच। नेक्स्ट है आई वॉश। आई वॉश करना, किसी को धोखा देना। ठीक है, जैसे आंखों पर पट्टी बांध देना। ठीक है, तो अ डिसेप्शन, उसे हम क्या बोलेंगे, आई वॉश। आईब्रोज रेजिंग, अगर आप आईब्रो रेजिंग करें दैट मीन्स यू आर वेरी सरप्राइज्ड। आईब्रो तभी रेज होती है ना हमारे पास। नेक्स्ट है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक मीनिंग होता है गेट रेप्रीमेंडेड। ठीक है, जब आपको कोई क्या करता है, डांटता वगैरह, तो आपने क्या करा, उस पर्सन का गुस्सा झेला है, तो आपने क्या करा है, म्यूजिक को फेस करा, या एक्सेप्ट द ब्लेम या टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट है आपके पास फेस अप टू। फेस अप टू मीनिंग टू एक्सेप्ट अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ठीक है, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को आप क्या कर रहे हो, फेस कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। नेक्स्ट है आपके पास फेंट हार्टेड। फेंट हार्टेड कैसा पर्सन होता है, जो बहुत ज़्यादा कोवार्ड होता है, टिमिड होता है। ठीक है, फेंट हार्टेड, जिसका बहुत दिल का बहुत कच्चा होता है। नेक्स्ट है आपके पास फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड यानी कि फ्रेंड जो अच्छे टाइम में सिर्फ क्या रहता है, गुड टाइम में आपके साथ होंगे, बट जब आपका बैड टाइम आता है तो आपको छोड़कर चले जाता है। अ फ्रेंड हु डेजर्ट यू इन डिफ़िकल्टीज़। ठीक है, तो ऐसे आपको बहुत से लोग मिलेंगे ज़िंदगी में, बट आपको उन पर फोकस नहीं करके अपनी लाइफ में अच्छे लोगों को पर फोकस करना है। नेक्स्ट है फेयर्स एंड फेयर्स। फेयर्स एंड फेयर्स मीनिंग, फेयर्स फेयर मीनिंग जस्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, कि उस चीज़ को आपने क्या कर दिया, उसका ट्रीटमेंट कर दिया है। नेक्स्ट है फॉल बैक ऑन। फॉल बैक ऑन मीनिंग रिसोर्ट टू समथिंग या टू सीक सपोर्ट आउट ऑफ नेसेसिटी। रिसोर्ट टू समथिंग मतलब आपने कुछ ठीक कर दिया है, या टू सीक सपोर्ट, या फिर आप किसी की क्या ले रहे हो, फॉल बैक कर रहे हो उसके ऊपर। दैट मीन्स आप किसी की हेल्प ले रहे हो, सपोर्ट ले रहे हो, जबकि आपको ज़रूरत भी, मतलब ज़रूरत के टाइम पर, या आउट ऑफ नेसेसिटी। फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट मीनिंग टू फेल टू प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट, मतलब मुंह के बल गिरना, यानी कि जब आप मुंह के बल गिर गए हो दैट मीन्स यू फेल, तो आप इंटेंडेड रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो। नेक्स्ट है फॉल फॉर। फॉल फॉर मीनिंग टू बी ट्रिक्ड। ठीक है, किसी ने आपको पागल बना दिया है, तो फॉल फॉर। नेक्स्ट है फॉल शॉर्ट। फॉल शॉर्ट मीनिंग टू नॉट रीच एट अ पर्टिकुलर लेवल। ठीक है, आप देखो, एक आपको इस पॉइंट तक पहुंचना था और आप क्या हो गए, फॉल शॉर्ट, पहले ही गिर गए हो, दैट मीन्स आप उस पॉइंट तक नहीं पहुंचे हो। नेक्स्ट है फॉलिंग हेड्स ओवर हील। फॉलिंग हेड्स ओवर हील मीनिंग क्या हो जाएगा आपके पास, फॉलिंग डीपली इन लव विथ समवन। ठीक है, कि आपका जो पैर है ना वो हील पर गिर चुका है। ठीक है, और पैर हील पर गिर जाता है तो लोग किस में होते हैं, डीपली इन लव। नेक्स्ट वी हैव फॉल आउट। फॉल आउट हो जाना यानी कि क्वारल करना किसी से, या स्टॉप बीइंग फ्रेंडली आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और जो कि हमारे साथ बहुत होता है। फार क्राई फ्रॉम। फार क्राई फ्रॉम मीनिंग यू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम। नेक्स्ट है फीस्ट वंस आई ऑन, यानी कि किसी पर एक आई देना, यानी कि गेज एट समथिंग विद प्लेजर। ठीक है, किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान से आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो, और खुशी के साथ। तो फीस्ट वंस आई मतलब अपनी आँखों कुछ ऐसी आरामदायक चीज़ें दिखा रहे हो। ठीक है,
तो जैसे कभी कभी हम बच्चों को देखते हैं तो हम कैसे देखते हैं, जो छोटे बच्चे थे उनको फीस्ट वंस आई ऑन, तो हमारी आँखों को बहुत ज़्यादा प्लेजर मिलता है उस चीज़ को देखकर, उनकी स्माइल देखकर। फेडअप होना मीनिंग अनॉयड, दिस ये सभी को पता रहता है फेडअप होना। फील एट सी मीनिंग फील लॉस्ट, जब भी आप सी में होंगे तो आप लॉस्ट एंड कन्फ्यूज्ड हो। नेक्स्ट है फील ब्लू, जब ब्लू फील करते हैं हम तो ग्लूमी, और जब हम पिंक फील करते हैं दैट मीन्स यू आर इन गुड हेल्थ, ठीक है। और रेड फील करते हैं तो आप एम्बैरस होते हो। नेक्स्ट है फील हिज पल्स मीनिंग किसी की नब्ज को महसूस कर लेना, यानी कि वो क्या उसका व्यू है वो जान लेना, फाइंड हिज व्यू। नेक्स्ट है फील द पिंच, अब किसी की पिंच को आपने फील कर लिया है, यानी कि उसको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी को आप क्या कर रहे हो, फेस फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि आपको पिंच चीज़ों के लिए क्या करना पड़ रहा है, तरसना पड़ रहा है, ठीक है। पिंच क्या होता है, थोड़ी सी चुटकी भर, ठीक है। तो इतनी चीज़ों को तरस रहे हो आप, दैट मीन्स यू आर फेसिंग फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी। फेल बैक मीनिंग टर्न बैक, वापस मुड़ जाना। नेक्स्ट है फेल फाउल ऑफ मीनिंग ट्रबल में पड़ जाना, ठीक है। नेक्स्ट है फेल थ्रू मीनिंग फेल्ड हो जाना। फ्यू एंड फार बिटवीन मीनिंग रेयर और सेल्डम, कभी कभार, फ्यू एंड फार बिटवीन, जैसे ईद का चांद, ये वही है, ठीक है। तो कभी कभी जो दिखता है। फिफ्थ व्हील, अब कोई कार है, ठीक है, उसमें फिफ्थ व्हील की ज़रूरत होती नहीं क्योंकि कार में 4 ही व्हील ज़रूरी है, ठीक है। तो वो क्या है, एक अननीडेड पर्सन है। फाइट शाई ऑफ मी मीनिंग आप किसी से शाय कर रहे हो, ठीक है, और आप उसके पास जा नहीं रहे हो, यानी कि आप उससे मिलने की क्या कर रहे हो, एंड अवॉइड कर रहे हो एनकाउंटर करना किसी को। फाइट योर ओन बैटल, यानी कि अपनी लड़ाई खुद लड़ना, तो टू ट्राई टू ओवरकम चैलेंजेस विदाउट हेल्प फ्रॉम एनीवन। फाइंड योर सेल्फ इन ट्रबल वाटर, अपने आप को ट्रबल वाटर में पाना, यानी कि इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पाना। फाइंडिंग देयर फीट मीनिंग बेगनिंग टू अंडरस्टैंड द वर्क एंड फीलिंग कॉन्फिडेंट, यानी कि अब आपने अपने फीट को फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है, यानी कि अपने फीट को फाइंड कर लिया है, दैट मीन्स अब आपको काम समझ में आने लग गया है, ठीक है। कि जैसे आप किसी न्यू इंस्टीट्यूशन में गए हो, ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, अपने पैर जमा रहे हो, दैट मीन्स अब आपको सब चीज़ कुछ समझ आने लग गया और अब आप उस कंपनी में इंडिस्पेंसेबल बन चुके हो, यानी कि यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड यू आर लर्निंग हाउ टू वर्क देयर। फुल स्टीम अहेड, जब भी आपका स्टीम फुल अहेड जाओगे आप, ठीक है, आप पूरी स्टीम से भरे हुए और आगे चलते जा रहे, दैट मीन्स यू आर मूविंग विद डिटर्मिनेशन। फुल ऑफ साउंड एंड फरी, मतलब आप बस बातों से और आवाज़ों से भरे हुए, दैट मीन्स मेयरली लाउड एंड एंग्री वर्ड्स बट इनएफेक्टिव, क्या आपके पास क्या है, लाउडली और एंग्री वर्ड है लेकिन क्या है, इनएफेक्टिव है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, लीडर भी होते हैं ऐसे, कि जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे होते हैं, कि वो बस फरी गुस्से में होते हैं और बस बोल देते हैं कुछ चीज़ों को, बट दे आर जस्ट लाउड एंड एंग्री विदाउट, बट इनइफेक्टिव होते हैं, मतलब उनका कोई असर नहीं होता लोगों पर। नेक्स्ट है फुल ऑफ हॉट एयर मीनिंग फुल ऑफ नॉनसेंस, हॉट एयर से भरे हुए, दैट मीन्स नॉनसेंस से भरे हुए आप। जैसे हॉट एयर, मतलब हॉट एयर कैसी होती है, गर्म हवा, और गर्म वो इंसान है, यानी कि एंग्री है, दैट मीन्स नॉनसेंस है। फिनिश विद समथिंग मीनिंग बी थोरो, ठीक है, थोरो होना बिल्कुल। नेक्स्ट है आपके पास फायर द इमेजिनेशन, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे, फिनिश विद समथिंग को बी थोरो होना, ठीक है। नेक्स्ट है फायर द इमेजिनेशन को फायर मतलब आग लगा दी, ठीक है। तो इमेजिनेशन को आप कैसे लगा सकते हैं, टू मेक समवन फील वेरी इंटरेस्टेड, ठीक है, इन समथिंग एंड एक्साइटेड अबाउट इट, ठीक है।
आपने क्या करा, फायर द इमेजिनेशन, मतलब एकदम स्टनिंग और इंटरेस्टिंग बना दिया सामने वाले पर्सन को, ठीक है, किसी चीज़ के लिए, तो फायर द इमेजिनेशन। नेक्स्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, जैसे हम कहते हैं ना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज यू विल हैव टू अराइव एट टाइम एंड वट एवर, ठीक है, या फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी फॉर एन इंस्टीट्यूशन इज टू अराइव एट टाइम। फिट लाइक अ ग्लव, फिट लाइक अ ग्लव मीनिंग एग्जैक्टली फिट हो जाना, बिल्कुल, टू फिट स्नगली। फ्लैश इन द पैन, जब फ्लैश इन द पैन होता है समथिंग दैट इज हु इज सक्सेस एंड पॉपुलरली इज शॉर्ट लिव, मतलब एक पैन में होल में और जस्ट एक फ्लैश सा आया, मतलब एक चौंधा सा आया और चला गया, दैट मीन्स थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल सक्सेस और पॉपुलरिटी मिलना, थोड़े समय के लिए जीना। फ्लिया मार्केट अ प्लेस वेयर एंटीक थिंग्स एंड सेकेंड हैंड गुड्स आर सोल्ड, तो हमने पढ़ा था ये एक वीडियो में, जैसे सरोजनी नगर है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, फ्लिया मार्केट बोल सकते हैं, जहाँ पर एंटीक और सेकेंड हैंड चीज़ें मिलती हैं। फ्लैक्स वंस मसल, फ्लैक्स वंस मसल मीनिंग अपने मसल्स को क्या करना, दिखाना, तो गिव और मेक अ शो ऑफ वंस स्ट्रेंथ, ठीक है, कि आप जैसे बॉडी बिल्डर वगैरह होते हैं तो वो अपनी मसल्स को दिखाते रहते हैं, दैट मीन्स दे आर शोइंग कि उनके पास कितनी ताकत है, एंड रियल में किसी को नहीं पता होता कितनी ताकत है भी या नहीं। फ्लोर, फ्लोर होना मीनिंग पजल होना, तो इसको भी आप याद रखोगे, फ्लोर होना मीनिंग पजल। फ्लाई इनटू पैशन या अ रेज, फ्लाई इनटू अ रेज या फिर पैशन यानी कि बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाना, ठीक है, रेज में, रेज का तो मीनिंग ही क्या होता है, एंग्री, ठीक है, और पैशन में भी हो जाना, दैट मीन्स एंग्री। नेक्स्ट है आपके पास फ्लाई ऑफ अ टेंजेंट, फ्लाई ऑफ अ टेंजेंट मतलब अपने मुद्दा जो है, टेंजेंट जो है, ठीक है, उससे आप भटक गए हो, यानी कि स्टार्ट डिस्कसिंग इरेलीवेंट और चेंज द सब्जेक्ट इमीडिएटली। फ्लाई द नेस्ट, फ्लाई द नेस्ट मीनिंग चिल्ड्रन लिविंग देयर पेरेंट्स होम टू लिव ऑन देयर ओन, जब चिल्ड्रन क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स का होम लीव करते हैं, ठीक है, अपने खुद के घर में रहने के लिए, तो वो क्या हो रहा है, फ्लाई द नेस्ट, यानी कि अब वो अपने फ्लाई द नेस्ट अपने घोंसले में जा रहे हैं, ठीक है, जो उनका खुद का घोंसला है उसमें, तो फ्लाई द नेस्ट मीनिंग अपने होम में जाना, ठीक है, पेरेंट्स का छोड़ के। फ्लाइंग ऑफ द हैंडल मीनिंग सडनली बिकम एनरेज, ठीक है, फ्लाइंग ऑफ द हैंडल यानी कि अब क्या कर रहे हो, आप इतने गुस्से में हो कि आप हैंडल फेंक फेंक मार रहे हो, तो फ्लाइंग ऑफ हो रही किसकी, हैंडल की, यानी कि अब आप किसी के काबू में नहीं हो और अब आप फ्लाइंग हो रहे हो, ठीक है, और हैंडल, अब आप हैंडल में हो ही नहीं किसी के, दैट मीन्स यू आर सडनली बिकमिंग एनरेज्ड। नेक्स्ट है फॉलो हिज नोज, फॉलो हिज नोज मीनिंग टू गो स्ट्रेट। फॉलो सूट मीनिंग टू डू एज अदर हैव डन, ठीक है, जैसे और कर रहे हैं वैसे ही काम करना। फुट द बिल, फुट द बिल मीनिंग किसी बिल को के लिए पे करना, पे फॉर एवरीथिंग या टू पे फॉर समथिंग। फॉर बेटर और वर्स, ठीक है, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, ये हमने एक और पढ़ा था, कम रेन एंड शाइन, कम रेन एंड शाइन, तो उसका भी हमारे पास क्या था, यही था। फॉर गुड मीनिंग परमानेंटली या फिर फॉर एवर। नेक्स्ट है आपके पास फॉर कीप्स मीनिंग फॉर एवर, हमेशा के लिए, कि तो फॉर कीप्स हमेशा के लिए रखो, फॉर गुड परमानेंटली होना। 40 विंग्स, अब देखो आप क्या करें, 40 विंग्स आपने झपक लिया, यानी कि 40 बार आपने अपनी आंखें झपक लिया, यानी कि अ शॉर्ट नैप तो आप ले चुके हैं ड्यूरिंग द डे, ठीक है। फाउट टू द बाइटर एंड, ठीक है, कि आखिरी वक्त तक लड़ना, यानी कि कैरिड अ कंटेस्ट रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, कि आखिरी वक्त तक के परिणाम क्या निकलेगा आपको लड़ना है, जैसे क्रिकेट वगैरह में होता है, चाहे अब वो जीते ना जीते, लेकिन कभी कभी मैच में ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज आ जाते हैं कि वो जीते ना जीते, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, आखिरी वक्त तक क्या करते हैं, जीतने की कोशिश करते हैं और मैक्सिमम रन बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो कम रन से हारे या फिर कम विकेट से हारे। तो आई थिंक क्रिकेट इज़ द बेस्ट और गेम्स आर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फाउल टू द बाइटर एंड। नेक्स्ट है फाउल प्ले मीनिंग अनफेयर प्ले,
ठीक है। फाउल का मीनिंग क्या हो जाता है कि आप डिसऑनेस्ट तरीके से खेल रहे हो। फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ यानी कि फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, ठीक है, यानी कि फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हम कह सकते हैं जो ओलंपिक्स वगैरह गेम होते हैं उसमें क्या आता है, पूरे फ्रॉम फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ, एथलीट कम फ्रॉम फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है, यानी कि दैट इज फ्रॉम ऑल पार्ट्स। नेक्स्ट वी हैव फ्रॉम फार एंड वाइड यानी कि फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, ये भी हमने पढ़ लिया, पिछला जैसा ही है ये भी। फ्रॉम रैग्स एंड रिचेस, रैग्स से रिचेस तक, यानी कि used to describe a person rise from the state of extreme poverty to great wealth, ठीक है। रैग से, रैग मीनिंग बहुत गरीब होना, तो रैग से क्या पहुंच गया, वो रिचेस पर पहुंच गया, दैट मीन्स बहुत शुरू से एक्सट्रीम पॉवर्टी से ग्रेट वेल्थ पर पहुंचना। फ्रॉम स्टैम्प टू स्टर्न, ठीक है, यानी कि ऑल द वे फ्रॉम फ्रंट ऑफ द शिप टू द बैक, यानी कि शिप के बैक, ये हमारी शिप है, ठीक है, और इसके फ्रंट से लेकर बैक तक जाना, यानी कि फ्रॉम स्टैम्प टू द स्टर्न, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल द वे बैक फ्रॉम शिप, फ्रंट ऑफ अ शिप टू बैक। नेक्स्ट है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, यानी कि जैसे बहुत से लोग बोलते हैं आई एम सॉरी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, या फिर आई एम थैंकफुल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, दैट मीन्स सिंसियरली। फुल ऑफ बीन्स मीनिंग फुल ऑफ एनर्जी होना। सो टेस्ट है हमारा जिसमें मैं आपसे 4-5 क्वेश्चन करूँगी और उसका आपको आंसर या तो कमेंट में देना है लिखकर, या फिर आप ओरली कर सकते हो। सो फर्स्ट है हमारा फ्लाई ऑफ अ टेंजेंट, सभी को पता है टेंजेंट, हमने बोला था टेंजेंट क्या होता है, आपको पता करना है। फॉर गुड मीनिंग क्या था, फार क्राई फ्रॉम, एक्ट यू ऑन, ईट एनीवन्स साल्ट, ईगर बीवर जो हमारा फर्स्ट था। और लास्ट एंड लीस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब to my channel and share the video if you find it relevant and keep learning। और हमारा मोटिवेशनल कोट है, डू टुडे बिकॉज द टाइम यू वेस्ट विल नेवर कम, ठीक है, जो आपने आज वेस्ट कर दिया ना टाइम, वो कभी दोबारा नहीं आने वाला है, ठीक है। एंड वोकैबलरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, अगर आप आज से वोकैबलरी लर्न करना शुरू कर दोगे तो बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी, वरना आप सोचोगे कि काश मैं तैयारी शुरू करने से पहले ही कर लेता तो अब तक इतनी वोकैबलरी हो जाती, इतनी हो जाती। तो यह अगर आप शुरू से इम्प्रूव करोगे तो ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और एक भी दिन अपना वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि कुछ भी बात वापस नहीं आने वाला है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप इस साल प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करके आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। Okay, bye bye. We will meet in next video.